की खबर अब तक पहुंच सके। गांव में वो किस तरह का कार्यक्रम होगा और क्या क्या उसमें आप लोग करने जा रहे हैं, कितने लोग मौजूद रहेंगे इसमें? देखिए, कल भी मैंने बताया था कुछ लोगों को, मीडिया कर्मी बंधु को, 18 तारीख का जो कार्यक्रम है ना, ये बेसिक रूप से हिंदुत्व को जगाने के लिए उद्घोष है एक तरह का, और सुख, समृद्धि, शांति, स्वस्थ होने की कामना करने के लिए 18 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आचार्य लोग बाहर से आ रहे हैं, वृंदावन से भी आएंगे, कुछ बनारस से भी आएंगे, कुछ हमारे पहले से पूर्व से जो आचार्य कराते आए हैं वो भी आएंगे। तो सारे लोग करीब 10-11 ब्राह्मण लोग रहेंगे और वैदिक रूप से महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। इसमें मेरे जितने भी शुभचिंतक लोग हैं या पास पड़ोस के लोग हैं, मेरे प्रिय बंधु, भाई, दोस्त, मुहिम या राज्यवासी जो भी लोग हैं, सभी के सुख समृद्धि के लिए कामना किया जाएगा। मुख्य रूप से उद्देश्य मेरा वही है, सबको भगवान स्वस्थ रखें, भोले शंकर, और जो कुविचार आती रहती है उसको बदलाव करें, हिंदुत्व को मरने न दें, उस तरह की जागृति लोगों में रहे कि भाई हिंदुत्व मेरा बरकरार रहे, कम से कम जो हम जिस संस्कार में पले बड़े हैं उससे न भटकें। इसके लिए 18 तारीख का कार्यक्रम जो हम लोग का आयोजन है बृहद पैमाने पे इसलिए किया जा रहा है। नहीं, आप हिंदुत्व को बरकरार रखने के लिए एक शिवरात्रि का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरफ तो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू ही हिंदुत्व को कमजोर करने पर तुला हुआ है। कभी रामचरितमानस के ऊपर में सवाल उठाया जाता है, कभी कृष्ण के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो कभी राम सेतु के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू ही हिंदुत्व को कमजोर करने के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही प्रमाण है ना, लोहा को काट रहे हैं। कुल्हाड़ी का बेट जो लकड़ी का ही होता है, लेकिन काटने का काम लकड़ी को ही करता है, वही वाला हाल है। मैंने बताया, मेरे मुस्लिम भाई कम विरोधी हैं हिंदू धर्म का, बहुत कम विरोधी है हिंदू धर्म का, भले उनके मन में जो रहे, प्रत्यक्ष रूप से आज तक विरोध करने का काम बहुत, यही सब बलियारी जैसे लोग, कुछ लोग ये हैं। बाकी बहुत सारे लोग की हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुत्व का वो कुछ शिकायत कर सके या उनकी निंदा कर सके। अपने लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि मैं मीडिया में छाया रहूं, वही लोग ज्यादा करते रहते कि नहीं भाई कुछ ऐसा चीज करेंगे तभी मैं हाईलाइट होऊंगा। पहले की कहानी थी ना, अखबार में नाम वाला जी, अखबार में नाम अच्छे कर्मों से हो या ना हो, तो कुछ ऐसा कुकर्म कर दे, चाहे गाड़ी में आगे एक्सीडेंट कर दे, तब तो अखबार में नाम आ जाएगा। इस तरह की नीति चल रही है अभी राजनेताओं को, खास करके अखबार के नाम के जैसे लोग हैं, छपास जिसको कहते हैं जी। राजनेता पहले बहुत ज्यादा रहते थे, उटपटांग बातें करने से मैं छपास हो जाऊं, तो ये सब एक मुद्दा है। और बेसिक मुद्दा होना चाहिए लोगों को, राजनेताओं को खास करके, मेरी शिक्षा कहाँ जा रही है, कैसी हो रही है बिहार की शिक्षा, बिहार के लोग कैसे शिक्षित होंगे, बिहार या नहीं मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में कितनी गंदगी का अंबार है, इन सारी चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए। तो वो सब करते हैं कि राममाला और बेकार की चीज़ें जो बिना मतलब का बात होता है। देखिए कुछ देर बाद फिर, लेकिन उनको ये कभी हिम्मत नहीं होगा कि कुरान के बारे में एक शब्द बोल दें। और मैं तो बताया ना, मेरे मुस्लिम भाई हिंदुत्व को भी बहुत अच्छे से मानते हैं, आदर करते हैं, बहुत अदब करते हैं। एक मैं बहुत अच्छा परिचय दूंगा, जहानाबाद जिला का चातर गांव है, वहां के मंदिर के पुजारी रसिक बाबा हैं जी, ठीक है, 110 साल पुराने हैं, एक रोटी मात्र वो भोजन करते हैं बेचारे, और 1000 पर डे वो माला का जाप करते हैं। और वो यहाँ से अयोध्या पैदल जाने तक का काम किया था रसिक बाबा ने। तो वो भी मुस्लिम समाज से थे, लेकिन उनको सनातन धर्म में इतनी आस्था थी कि उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। और आज मैं बताऊं कि सालों से एक रोटी पे जिंदा हैं और 110 साल पुराने हैं। तो वो मुस्लिम भाई शिकायत नहीं कर सकते। हिंदुत्व वाले लोग जो बेवजह का बेबुनियादी बात करते हैं, वही लोग कर सकते हैं निंदा हिंदुत्व का। अदरवाइज जिनको मतलब है ना, मैं तो बता रहा हूँ, जब आप पले बढ़े थे, आपके पिताजी की शादी कैसे हुई थी, आपकी माता जी कैसे, आपको जब छठियार हुआ था तो हिंदू रीति रिवाज से हुआ था कि नहीं हुआ था, आपकी जो भी रस्म होता है आपका कर्मकांड अपने माता पिताजी का आपने हिंदू रीति रिवाज से किया था या नहीं किया था? ऐसा तो नहीं था ना। वह हिंदुत्व को मिटाने के लिए जो आज मैं बीरा उठाया उसी पे मैं बोलते रहूँ। उनको बेसिक रूप से जो बुनियादी चीजें हैं बिहार की सफलता के लिए और सहयोग के लिए, उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, लास्ट में एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे अशोक जी कि हिंदू, खासकर हिंदू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू कई टुकड़ों में बटे हुए, जैसे कोई भूमियार है, ब्राह्मण है, राजपूत है,
सब अपना अपना धर्म को लेकर चल रहा है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी एक ही धर्म को लेकर चलता है। तो क्या ये नहीं ये लगता है कि आज हिंदू जो 4 भाग में बटा हुआ है, राजपूत है तो हम छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, तो भूमिहार और ब्राह्मण जो है परशुराम को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सब से भी आस्था और ये सब पर चोट नहीं पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व का मतलब हिंदू एक ही होना चाहिए। बिल्कुल। 2 ही समाज में बटा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम, और दूसरा सिख और ईसाई, 4 पार्ट में है अपना। सब लोग को अपना अपना धर्म को पालन करने का अधिकार है, और उसमें कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा इसलिए। लेकिन आपने बताया ना राजपूत का शिवाजी का और भूमिहारों का परशुराम का, ऐसी बातें नहीं है। वो महापुरुष थे, आज भी हैं जी, तो उनकी वो पुण्यतिथि, जन्मतिथि, उनका उत्साह, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं देखा कि वो राम का शिकायत करे कोई राजपूत भाई, कभी नहीं करते। लेकिन कुछ उत्पाती लोग जो वो कहते हैं ना, उनकी उत्पत्ति का उनको पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो लोग इस तरह से घोर निंदा करते रहते, बेवजह का बोले, बस छपास वाली बीमारी, छपास से ग्रसित लोग ही करते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ये कार्यक्रम जो है 18 तारीख निंदा करते रहते, बेवजह का बोले, बस छपास वाली बीमारी, छपास से ग्रसित लोग ही करते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ये कार्यक्रम जो है 18 तारीख को जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें टोटल कितने लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पर? देखिए, कई वर्षों से हो रहा है, धीरे धीरे वृहत होता चला जा रहा है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि थोड़ा लिमिटेड करूँ, कारण कि अकेला आदमी करता हूँ और बड़ा आयोजन हो जाता है, लेकिन उनकी कृपा इतनी असीम है कि मैं चाह करके भी छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, और बढ़ता जा रहा है। तो वो मेरे में शक्ति नहीं है, वो भगवान में ही है। और कम से कम 25,000 लोग तो पिछले साल आए थे भंडारा में जी। इस बार जो तैयारियां हैं बहुत जोरों पे, मुझे जो एहसास आ रहा है बाकी जगहों से घूमने से, तो दुगना हो जाएगा, 50,000 लोग भी हो जाएगा। और कार्यक्रम भी वृहत हो गया, 4 दिन का कार्यक्रम है मेरा। पहले 15 तारीख को जल भरी का जल कलश यात्रा होगा, दूसरे दिन वेदी पूजन वगैरह होगा, तीसरे दिन भगवान का जो जलाधिवास और अनाधिवास और कुलाधिवास होता है, वो सब जो हिंदू रीति रिवाज में एक प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होता है, सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो उसका भी आयोजन किया जा रहा है। तो भीड़ और काफ़ी हो जाएगी, और बहुत इस बार और थोड़ा सा तन मन से लगे हैं। धन तो मेरा है ही नहीं कि मैं धन से लगा हूँ, धन तो भगवान का ही बस हो जाता है, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उतना भर सक्षमता भगवान दिया है मुझे, आज उनकी कृपा से मैं इस लायक हूँ कि बस अच्छे से कर पाता हूँ। तो कई माननीय लोग भी आएंगे। ठीक है।